नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्णदेव बनक्सल और आज हम बात करने जा रहे हैं कि किस तरह से लोधा ने एक महिला से जिनका नाम है राखी बैनर्जी, उनसे 6,08,000 चोरी किए हैं। दे हैव स्टोलन द मनी फ्रॉम हर। अब दोस्तों, कल तो आपने सुना होगा कि किस तरह से ये चोरी होता है। एप्लीकेशन फॉर्म जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, उसको आप साइन करते हो, आपसे कहा जाता है कि आप हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट में। हमने लोधा से सवाल किया कि भाई साहब, ये एप्लीकेशन फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट है क्या? उन्होंने जवाब नहीं दिया। हमने उनसे सवाल किया कि अगर आप अलॉटमेंट लेटर देते हो तो क्या तब भी कॉन्ट्रैक्ट होता है आपके बीच में, आपके और जो जिन्होंने फ्लैट बुक किया है उनके बीच में? जवाब नहीं दिया। हमने उनसे ये पूछा, सर ये 6,08,000 जो राखी बैनर्जी ने आपको दिया हुआ था एट द टाइम ऑफ बुकिंग, टोकन प्लस उसके बाद में, तो ये जो 6,08,000, आप दोस्तों एक दिमाग में थोड़ा सा एक सोचो कि एक मिडिल क्लास इंसान के लिए, एक यंग कपल के लिए 6,08,000 क्या मायना रखता है? और आप कहते हो कि उसे हम ले लेंगे क्योंकि, मैं लोधा के शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं, द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन अस इज नॉन टर्मिनेबल बेसिस द कंडीशंस एंड द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म। यानी कि हमारे बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको खत्म नहीं किया जा सकता है, उसको टर्मिनेबल नहीं है बेसिस द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म के टर्म्स एंड कंडीशंस के बेसिस पे हम कह रहे हैं कि हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं किया जा सकता है। तो हमने पूछा उनसे कि कॉन्ट्रैक्ट कहां है? कॉन्ट्रैक्ट, रजिस्टर्ड अग्रीमेंट तो साइन हुआ नहीं अभी तक। तो ये खुद एप्लीकेशन फॉर्म एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। आप कह देते हो कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया कॉन्ट्रैक्ट, इतना सिंपल। आप अगर कहते हो, लोधा या मैक्रोटेक अगर कहते हैं कि हम ये पैसे नहीं लौटाएंगे, तो हमने उनसे पूछा ये पैसे, पहली बात कि किसके हैं? लोधा के हैं पैसे या फिर राखी बैनर्जी के हैं, फ्लैट जिन्होंने बुक किया है? और दोस्तों, आप लोगों को भी ये सवाल के ऊपर थोड़ा सा सोचना चाहिए। आप लोधा के पास जाते हो एक फ्लैट बुक करने के लिए, आप एप्लीकेशन फॉर्म में उस फ्लैट नंबर को लिखते हो और आप बहुत खुश हो जाते हो कि वो फ्लैट आपके नाम पे दे दिया गया है। हालांकि लोधा के एप्लीकेशन फॉर्म में साफ शब्दों में लिखा जाता है कि हमने भाई वो फ्लैट अलॉट नहीं किया है, और अलॉट अगर अलॉटमेंट लेटर के माध्यम से कर भी देंगे तो भी वो फ्लैट आपका नहीं है जब तक हम रजिस्टर्ड अग्रीमेंट नहीं करते हैं। मतलब कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये बात वो साफ शब्दों में कह देते हैं पहले से। इसके बावजूद वो कहते हैं कि भाई आपने जो पैसे हमको दिए हैं ना, वो पैसे अब हमारे हो गए, अब हम इसको नहीं लौटाएंगे। अगर इन्हीं एप्लीकेशन फॉर्म के टर्म्स एंड कंडीशंस में ऐसे लिखा होता कि आपके बाप दादा के जो भी जायदाद हैं, आपके चाचा मामा के जायदाद हैं, जमीन जायदाद, पुश्तैनी घर, पुश्तैनी जो भी हैं, ज्वेलरी वगैरह, सब कुछ लोधा का हो जाएगा अगर आपने उनके कहने पर और पैसे नहीं दिए, तो क्या ये होता? थोड़ा सा दोस्तों सोचने की जरूरत है कि एक अग्रीमेंट एप्लीकेशन फॉर्म पे साइन करने से, एप्लीकेशन फॉर्म पर आप साइन करके दे देते हो क्योंकि आप बहुत केयरलेस हो। जो लोग अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं उनको समझ नहीं है, उनको पता नहीं है कि वो किस चीज के अंदर घुस रहे हैं, किस भयानक दलदल में पांव रख रहे हैं। वो जब एक लोधा के सेल्स ऑफिस में जाते हैं तो समझो कि वो एक जंगली जानवर के गुफा के अंदर प्रवेश किए हैं।
उनको आर्थिक तरीके से लोधा के लोग घायल कर सकते हैं। अगर वो घायल नहीं हुए और वो वन पीस में बाहर निकले तो ये उनका सौभाग्य है। अगर अजगर की तरह उन्हें लोधा के लोगों ने लपेट नहीं लिया तो ये उनका सौभाग्य समझो कि कोई बहुत पुण्य काम किया होगा पहले के उनके प्रीवियस बर्थ्स में, या कोई बहुत अच्छा कर्म है उनका जिससे लोधा वाले उनको लपेट के पकड़ के खा नहीं गए, निगल नहीं गए। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसे होता है, भोले बन के जाते हैं लोग, लोधा एक साइन ले लेते हैं और टोकन ले लेते हैं और फिर टोकन के ऊपर से फिर प्रेशर मारना शुरू कर देते हैं कि देखो भाई बुकिंग अमाउंट देना पड़ेगा, और बुकिंग अमाउंट ले लेंगे और फिर टोकन और प्रेशर मारना शुरू करेंगे, जल्दी अग्रीमेंट करो, जल्दी अग्रीमेंट करो। क्यों अग्रीमेंट करो जल्दी से, और लोन डिसबर्सल करवा लो, जल्दी से लोन ले लो, जल्दी से लोन डिसबर्सल करवा लो। अरे भाई साहब, आपको फ्लैट देने में जल्दी नहीं है, लेकिन पैसे लेने में बड़ी जल्दी लगी रहती है। लेकिन ये है अंडर कंस्ट्रक्शन और ये है लोधा। अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि राखी बनर्जी ने उन्हें 6 लाख और 8,000 रुपए दिए हुए हैं और लोधा के लोगों ने साफ शब्दों में, हमने बहुत लेटरबाजी किए, ईमेल्स भेजे, उनको समझाया देखो भाई रेरा का ये कानून है। उसके बावजूद वन मिस्टर आशीष वागले फ्रॉम service.support@lodhagroup.com वो लिखते हैं कि आपको हम मैक्स टू मैक्स एक वाउचर दे सकते हैं। वाउचर, अब ये लोधा का वाउचर क्या होता है, चलिए उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। वाउचर, अगर आप किसी गारमेंट शॉपिंग के लिए जाते हो, कहीं पे पैंटालून्स में जाते हो और आप कुछ खरीदते हो और घर आके पता चलता है कि यार फिटिंग ठीक नहीं है, तो आप रिटर्न कर सकते हो और वो कहते हैं ठीक है हम कैश आपको नहीं देंगे, लेकिन हम आपको एक वाउचर देंगे कि आपने हमें 2,000 रुपए दिए हुए हैं और कभी भी अगले 3 साल में आप आइए और खरीद कर लेके जाइए। आपके पास ये वाउचर पड़ा रहेगा, सिर्फ वाउचर कैशियर को दिखा दो, उसका हिसाब हो जाएगा कि आपने 2,000 रुपए दिए हुए थे। ये होता है वाउचर। ये टाइप के काम के लिए ठीक भी है। टी शर्ट्स, पैंट्स, कोई भी आइटम, जो छोटे मोटे फॉल्स ज्वेलरी आइटम्स, 2-4 हजार का सामान, 10,000 का सामान, 15-20 हजार का सामान, चलो यार ठीक है, मान लेते हैं, मान के चलते हैं, बिकॉज वो सीरियस इंपैक्ट करने वाला चीज नहीं है। लेकिन यहां पर 6,08,000 लोधा ले चुके हैं और कह रहे हैं कि हमारा वाउचर एक्सेप्ट करो। अब लोधा का वाउचर क्या है मैं एक जानना चाहता हूं, और हमने उनसे वो भी पूछा, क्या आपका वाउचर एक कॉन्ट्रैक्ट है? वाउचर के टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है? वाउचर कहीं भी एप्लीकेबल है या सिर्फ पालावा सिटी में एप्लीकेबल है या सिर्फ अपर थाने में एप्लीकेबल है? कहां पे उसके रूल्स क्या हैं, उसके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं? आपसे पहले नेगोशिएट करेंगे, एक फिक्स्ड रेट ले लेंगे, उसके बाद वो रेट नेगोशिएट होने के बाद हम वाउचर प्रोड्यूस करेंगे, या फिर नेगोशिएट करने से पहले वाउचर दिखाएंगे आपको? क्योंकि ये वाउचर अगर आप देखते हो कि यार 6,08,000 को एडजस्ट करना है, तो आप पहले से 6,08,000 बढ़ा दोगे दूसरे फ्लैट की कीमत में। कहने के टाइम पे ही आप 6 लाख बढ़ा दोगे, 7 लाख बढ़ा दोगे, यार 8 लाख बढ़ा दोगे, पता नहीं। हम तो यानी कोई प्राइस लिस्ट तो है नहीं, आपने कोई प्राइस लिस्ट तो डिक्लेयर किया नहीं है, तो कुछ भी बढ़ा दोगे और फिर कहोगे हाँ आपका एडजस्ट हो गया। 6,08,000 कैसे भरोसा करें? वाउचर में क्या है, क्या क्या है, व्हाट इज द कॉन्ट्रैक्ट? क्या वाउचर एक कॉन्ट्रैक्ट है? लोधा से पूछा, कोई जवाब नहीं, मिस्टरी, बस हम कोई जवाब नहीं देंगे। तो ठीक है भाई, तो बनाएंगे वीडियो। और बेसिक सवाल फिर भी यही रहता है, पैसे किसके हैं? राखी बनर्जी के हैं या लोधा के हैं? मैं कहता हूं राखी बनर्जी के पैसे लोधा ने रख लिए हैं। लोधा ऑफ कोर्स कहते हैं कि उनके पैसे हैं। उनके पैसे हैं तो कैसे हुए भाई? एप्लीकेशन फॉर्म के माध्यम से। कैसे एप्लीकेशन फॉर्म के माध्यम से आप यानी
कुछ भी टाइप के टर्म्स एंड कंडीशंस आप इंपोज कर दोगे, लोधा कंपनी का ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव का सिग्नेचर भी नहीं होगा टर्म्स एंड कंडीशंस में। कॉन्ट्रैक्ट के कोई फीचर्स नहीं है। लेकिन हमारे जो न्यायालय है ना, आंख पे पट्टी बांध के बैठे हैं भाई, उनको समझाने जाओ कि लोधा चोरी कर रहे हैं, दे आर स्टीलिंग मनी फ्रॉम यू, थेफ्ट है ये, व्हाइट कॉलर क्राइम है। सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म में आपका सिग्नेचर लेके, उस एक सिग्नेचर के आड़ में और टर्म्स एंड कंडीशन के आड़ में, और अपनी जो इज्जत वाली वो कमीज है, शर्ट, क्लीन शर्ट, कि भाई देखो भाई हम तो बिल्डर्स हैं, हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, हम एक अच्छा कंपनी है, यह टाइप का रेपुटेशन की आड़ में जो कर रहे हैं, व्हाइट कॉलर क्राइम कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, ऐसे काम कर रहे हैं जिसके अगर सही में कायदे कानून काम कर रहे होते ना, तो अब तक पुलिस स्टेशन में मंगल प्रभात और अभिषेक लोधा को लेके उनकी धुलाई हो जानी चाहिए थी, उनको लॉकअप में रखना चाहिए था, उनको जुडिशियल कस्टडी में रखना चाहिए था, जूते चप्पल बेल्ट सब निकाल के उनके ऊपर मुकदमा चलना चाहिए। और अगर यही लोग, अभिषेक लोधा और मंगल प्रभात लोधा और उनके सारे कंपनी के डायरेक्टर्स, सारे कंपनीज, ऑल कंपनीज, अगर ये लोग यूएसए में होते ना, पता है यूएसए में किस टाइप की सजा होती है? भारत में यार आप किसी महिला को रेप करो, उसके बच्चे को मार दो, उसको भी मार दो, गैंग रेप करो, सब कुछ करके निकल जाओ, 14-15 साल मैक्स टू मैक्स। हाँ, उम्र कैद हो गया तो 14-15 साल, वो भी गुड बिहेवियर ये वो करके छोड़ देते हैं। हाँ, फांसी लग गई तो बात अलग है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में फांसी लग जाती है। यूएस में किस तरह की सजा होती है? मनी लॉन्ड्रिंग, व्हाइट कॉलर क्राइम, ये टाइप के क्राइम्स के लिए वो लोग क्या कौन से टाइप के सजा देते हैं बात पता है भाई? इनको 400 साल की सजा हो गई, इनको 600 साल की सजा हो गई, मतलब जिंदगी भर तो निकलेगा ही नहीं। उसका जितना भी रेमिशन हो, जितना भी गुड बिहेवियर हो, जितना भी कुछ भी हो, लेकिन ये आदमी अब जेल में ही जाएगा, जेल में सड़ेगा, कभी बाहर नहीं निकलेगा। ये लोग, मैं फिर से कह रहा हूं, लोधा, अभिषेक लोधा और मंगल प्रभात लोधा और उनके कंपनी के डायरेक्टर्स, जिनको हमने चिट्ठी लिखा है, इस टाइप का काम कर रहे हैं कि अगर ये लोग यूएस में होते तो 600-800 साल की सजा हो जाती। एकाध केस में, वो भी बहुत ज्यादा प्रूव नहीं करना पड़ता, ये राखी बैनर्जी के केस में वो लोग अंदर चले गए होते। ऐसे तो इतने सारे केसेस हैं उनके। उनका नसीब ये है कि भारत में हमारा सरकार और हमारी जो न्यायालय है वो सोई हुई है, और वो कौन सी नींद में? कुंभकर्ण की नींद में सोई हुई है, वो देखते नहीं है। और आजकल हमारी मीडिया भी, टाइम्स ऑफ इंडिया वगैरह, कोई भी मेन स्ट्रीम मीडिया, सब भक्ति में लगे हुए हैं, घंटी बजा रहे हैं, आरती चढ़ा रहे हैं मोदी जी के। लेकिन ओपन खुले में ये जो व्हाइट कॉलर क्राइम हो रहा है, खुल्लम खुल्ला चोरी कर रहे हैं और कह रहे हैं ले लो वाउचर, ले लो, हमारी दया है, हम वाउचर दे रहे हैं। और दोस्तों, मैं इतना श्योर क्यों हूं कि ये लोग चोरी कर रहे हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। एक तो ये कारण है कि मैं जानता हूं कि एप्लीकेशन फॉर्म को अगर आप रजिस्टर करने लेके जाते, रजिस्ट्रार ऑफिस में लेके जाते और कहते इसको रजिस्टर कर दो, क्यों? क्योंकि लोधा कहते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट है, चलिए रजिस्टर कर लेते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म को ही रजिस्टर करते हैं, वहीं पे कॉन्ट्रैक्ट खत्म, आगे करने की जरूरत क्या है? वो कहेंगे यार ये तो एप्लीकेशन फॉर्म है, ये थोड़ी ना कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। आप अगर इस चीज को लेके सिविल कोर्ट में चले जाइए, आप एप्लीकेशन फॉर्म को लेके एक बार, रेरा आपको एंटरटेन करेगा। रेरा, क्योंकि वो लोग भी ड्रामा कंपनी है, नौटंकी है वो, और वो नौटंकी इसलिए कर रहे हैं ताकि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय को पता न चले कि ये लोग किस टाइप के ड्रामा कर रहे हैं। बिल्डर्स के क्रिमिनल एक्टिविटीज को शील्ड करने के लिए बनाया गया है रेरा। रेरा में कायदे कानून इतना है, कायदे कानून ये जो है ना, उसकी मात्रा इतनी सी है और बेकायदेसर काम इतना सा है।
इतना सा कायदे कानून, उसको कहते हैं एक लॉइन क्लॉथ ऑफ लेजिटिमेसी या लॉइन क्लॉथ ऑफ लीगैलिटी दे रहे हैं। लॉइन क्लॉथ मतलब लंगोट, एक छोटा सा लंगोट पहना रहे हैं इनके नंगेपन को ढकने के लिए। ये है रेरा। रेरा जानबूझकर एप्लीकेशन फॉर्म वालों को और अलॉटमेंट लेटर वालों को सीधा सुओ मोटो पैसे नहीं दिलाती है। दिला सकती है अगर वो कहें देखो भाई ये सब बकवास छोड़ो, ये जब्त करना ये सब छोड़ दो, हमको सुनवाई उनवाई कुछ नहीं करना है, चलो पैसे दे दो, खत्म करो। कर सकते थे, कर सकते हैं, लेकिन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इनका ड्रामा कंपनी चालू रखना है। ये ड्रामा कंपनी के माध्यम से ये लोग बेचते हैं, तुम्हारे पैसे जब्त हो जाएंगे, तुम्हारे पैसे जब्त हो जाएंगे, इसलिए तुम कैंसिल नहीं कर सकते हो। एक तो ट्रैप करते हैं, आपको बुलाते हैं, आइए सर हमारा ओपनिंग है, ओपनिंग में आइए सर, हमारा लॉन्च है। सेम उसी चीज को, बासी चीज को छोंक लगा लगा कर रीलॉन्च करते रहते हैं। कभी कोडनेम XYZ, कभी कोडनेम इन्फिनिटी, कभी कोडनेम यानी घंटा, कुछ भी कोडनेम अलाउ क्यों करते हैं? रेरा अलाउ क्यों कर रही है? कोडनेम फलाना, कोडनेम ढिमका क्यों अलाउ कर रही है? आप पपैये को बेच रहे हो और वो पपैया पुराना हो जाता है तो आप कुछ और कह के बेचोगे क्या? केले कह के बेचोगे या एग्जॉटिक मैंगो फ्रूट कह के, या कुछ और यानी कुछ ब्राजील फ्रूट कह के बेच दोगे? पपैया है यार, पुराना हो गया है, अब पपैया पुराना पपैया है, अब पुराने पपैये को पुराने पपैये की तरह बेचो। लेकिन वो नहीं करेंगे, कोडनेम XYZ। तो ये ड्रामा कंपनी है और ड्रामा कंपनी के ऊपर रेरा ने अपना अच्छे से ये लंगोट पहनाया हुआ है। रेरा को बाजू में छोड़ दो। आप अगर एप्लीकेशन फॉर्म या अलॉटमेंट लेटर को लेके सिविल कोर्ट में चले गए या रजिस्ट्रार के पास चले गए, सर इसको रजिस्टर कर दो ना, क्यों? लोधा कहते हैं कि हमने ये साइन किया, ये कॉन्ट्रैक्ट है, सर ये रजिस्टर कर दीजिए, ट्राई करके देखिए आप। सर हम रजिस्टर कर देंगे, इसके ऊपर ही स्टैंप ड्यूटी भर देते हैं। आप करस्पॉन्डेंस में करके देख लीजिए एक बार लोधा के साथ, हमारा कॉन्ट्रैक्ट है। हाँ आपका कॉन्ट्रैक्ट है, एप्लीकेशन फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट है ना, हाँ तो चलिए उसी को रजिस्टर कर लेते हैं, हो गया। या अलॉटमेंट लेटर कॉन्ट्रैक्ट है ना, चलिए उसी को रजिस्टर कर लेते हैं, हो गया। लंबा चौड़ा बड़ा वाला तगड़ा वाला रजिस्टर्ड एग्रीमेंट जिसमें इतने सारे पेजेस है, इतना बड़ा थोथा क्यों चाहिए अपने को? नहीं चाहिए। आप ऐसे ही चलाओगे ना। अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म को रजिस्टर नहीं कर सकते हो, उसके ऊपर स्टैंप ड्यूटी नहीं भर सकते हो, वो कॉन्ट्रैक्ट कैसे हुआ? किस हिसाब से वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ? आप भरोसे पर पैसे दे रहे हो, यू आर गिविंग मनी इन ट्रस्ट, और वो लोग आपके भरोसे का दुरुपयोग कर रहे हैं, वो आपके साथ चीटिंग कर रहे हैं। और फिर चीटिंग करने के बाद इसलिए क्योंकि वो चाहते हैं कि आपका रोना धोना ना हो, आपकी लड़ाई ना हो, इसलिए वो कहते हैं बहुत आप इंसिस्ट करोगे, ठीक है हम वाउचर दे देंगे, 2 साल के अंदर आप कुछ भी ले सकते हो, कहीं लोधा पलावा सिटी में आके, अपर थाने में जाके, जो भी। अरे तुम्हारे वाउचर के टर्म्स एंड कंडीशंस पहले बताओ यार, फिर मैं बोलूं कि मैं लूंगी या नहीं लूंगी, या लूंगा या नहीं लूंगा। एक नंबर के चोर पार्टी आपके पैसे खा रहे हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। कानून में एक ये प्रिंसिपल है जिसको कहते हैं प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब आपके बीच में और सामने वाले पार्टी के बीच में एक बंधन, आप दोनों का एक बंधन है, वो बंधन को कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट। वो बंधन होना चाहिए, दोनों तरफा होना चाहिए, एक तरफा नहीं, तो बनता है कॉन्ट्रैक्ट। एक साइड में कॉन्ट्रैक्ट में प्रोमिसर होता है, दूसरा होता है एक्सेप्टर ऑफ द प्रॉमिस या प्रॉमिसी। प्रोमिसर कहता है, टिपिकल अगर सही तरह से हो तो, प्रोमिसर कहता है हम तुमको फ्लैट देंगे, प्रॉमिसी कहता है अच्छा आप हमको फ्लैट देंगे, हमको आपका फ्लैट अच्छा लगता है इसलिए हम आपको पैसे देंगे। तो कंसिडरेशन फॉर द प्रॉमिस इज मनी। तो प्रॉमिसी होता है ये आदमी जिन्होंने फ्लैट लिया है। प्रॉमिसर कहता है मैं इतने समय में बना के दूंगा, अंडर कंस्ट्रक्शन। प्रॉमिसी कहता है ठीक है मैं अपने आप जब तक आप बना के दोगे तब तक मेरे पैसे भी आपके पास पूरे पहुंच जाएंगे, यानी जब आप डिलीवरी दोगे उसके करीब करीब सेम टाइम पे पूरा सेटल हो जाएगा।
ये होता है प्रॉमिस एंड एक्सेप्टेंस ऑफ प्रॉमिस। लेकिन लोधा का कुछ और ही है। लोधा आपके ऊपर जो इंपोज कर रहे हैं वो मनी सप्लाई ये है, कॉन्ट्रैक्ट है। इट इज फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं, एप्लीकेशन फॉर्म के स्टेज में नहीं है और अलॉटमेंट लेटर के स्टेज में नहीं है। अगर रजिस्टर्ड एग्रीमेंट हुआ तब जाके होता है कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट जिसको कहते हैं फ्लैट सेल्स कॉन्ट्रैक्ट, वो है मनी सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट। वो उल्टा पुल्टा कॉन्ट्रैक्ट है। वो कॉन्ट्रैक्ट कैसा है? वो आपसे कहते हैं देखिए सर, आप हमारे पास आए, आप थोड़ा सा अपने रजिस्टर्ड एग्रीमेंट को जरा पढ़ने की तकलीफ ले लो प्लीज। एक बार थोड़ा सा कष्ट कर लो, सिर्फ पहला पेज पढ़ लो या दूसरा पेज पढ़ लो, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। आप हमारे पास आए, लोधा कहते हैं, आप हमारे पास चल के आए, आपने कहा साहब हम आपको पैसे ऑफर कर रहे हैं, कृपया हमें एक फ्लैट दे दो प्लीज। फिर हमने कहा ठीक है, हम आपको फ्लैट देने के लिए मंजूरी देते हैं। फिर हमने उनको फ्लैट दिया, लेकिन शर्तों पर। हमारा शर्त यह है कि आप इस शेड्यूल के हिसाब से पैसे दोगे। और देखिए, टाइम इज ऑफ द एसेंस, टाइम इज ऑफ द एसेंस, भूलना मत। समय बहुत कीमती है, समय बहुत जरूरी चीज है। किस चीज में टाइम इज ऑफ द एसेंस? आपके पैसे देने में टाइम इज ऑफ द एसेंस। उनका फ्लैट का डिलीवरी चाहे लेट हो जाए, चाहे 3 महीना, 6 महीना, 1 साल, 2 साल चलते रहेगा, वो लेट हुआ, उसमें टाइम इज नॉट ऑफ द एसेंस। आपके पैसे देने में टाइम इज ऑफ द एसेंस। देखो, टाइम इज ऑफ द एसेंस। और फिर भी आप हमको ग्रेस पीरियड दोगे 18 महीने, यानी हम पोजीशन डेट दे रहे हैं, उसके बाद 18 महीने आप हमको ग्रेस पीरियड दोगे। और फिर भी हम अगर चाहें तो रेरा से और भी ग्रेस पीरियड लेंगे। किसकी वजह से? अरे ये शॉर्टेज हो गया, वो शॉर्टेज हो गया, कुछ भी, फोर्स मजोरे क्लॉजेस। लेकिन आपके शौहर मर गए तो भी आपको पैसे देने पड़ेंगे। आप बहुत घायल हो गए, इंजर्ड हो गए, आप कमा नहीं सकते हो, आप नौकरी पे नहीं जा सकते हो, तो भी आपको पैसे देने पड़ेंगे। आपके लिए वो फोर्स मजोरे क्लॉजेस नहीं है, आपको बचने का कोई रास्ता नहीं है। ये होता है उनका अनफेयर एग्रीमेंट, वन साइडेड एग्रीमेंट। लेकिन चलिए, ये वन साइडेड एग्रीमेंट की बात क्यों कर रहे हैं, पहले यहां पर वापस आते हैं कि मिस राखी बैनर्जी के 6,08,000 लोधा ने लिए हैं। चोरी है, खुल्लम खुल्ला चोरी है, डे लाइट रॉबरी है, व्हाइट कॉलर क्राइम है। और अगर उन्होंने मानहानि का दावा किया, मुझे बहुत मजा आएगा, बहुत ही मजा आने वाला है। और दोस्तों, एक बात जान लो, लोधा से करीब करीब मेरे लिए एक टाइप की इम्यूनिटी है। लड़ना चाहते हैं तो लड़ लूंगा मैं, और बिल्डर्स के सामने मेरी इम्यूनिटी नहीं है, लेकिन उनसे भी लड़ लूंगा मैं। अब चोरी को हम चोरी कहेंगे, थेफ्ट कहेंगे, स्टीलिंग कहेंगे, अच्छे क्यूट रेरा जो चाहती है वो भाषा में हम बात नहीं करेंगे। मैं हूं आपका दोस्त कृष द अर्बन नक्सल। जय हिंद।